आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। यूपी में भाजपा के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में भाजपा को नई टेंशन देने की तैयारी कर रहे हैं। यूपी में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे इसके लिए योगी मॉडल की तारीफ कर दी और बिहार में हिस्सेदारी मिले इसके लिए दबाव की राजनीति भी शुरू कर दी। ओपी राजभर के बारे में कहा जाता है कि वो सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स के दाव पेच को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ओपी राजभर के इस ऐलान से भाजपा की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ओपी राजभर लगातार इस बात का दावा करते हैं कि बिहार में ऐसे कई जिले हैं जहां पर उनकी पार्टी की काफी मजबूत पकड़ है और वो बिहार में लगातार जनाधार बढ़ाने पर जोर भी दे। बीते कुछ दिनों से ओम प्रकाश राजभर बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय भी नजर आ रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार पर काफी हमलावर भी है। ओपी राजभर ने नीतीश सरकार को योगी मॉडल फॉलो करने की भी सलाह दे चुके हैं, जिससे अपराधियों और माफियाओं पर लगाम लगाई जा सके। मतलब साफ है कि ओपी राजभर यूपी में भाजपा से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते और बिहार में सीटों के मामले में सरेंडर करने को तैयार नहीं है। मतलब बिहार में ओपी राजभर अब यूपी की तरह से भाजपा से सियासी हिस्सेदारी चाहते हैं। इसको लेकर भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। ओपी राजभर ने तो भाजपा पर यहाँ तक दबाव बढ़ा दिया कि बिहार में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ओपी राजभर का कहना है कि उनकी पार्टी 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इससे एनडीए को नफा हो या फिर नुकसान, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मतलब साफ है, अब ओपी राजभर ने एक तरह से भाजपा के पाले में गेंद डाल दी है। भाजपा चाहे तो ओपी राजभर को अपने साथ रखे या फिर खुला छोड़ दे और राजभर को 150 सीटों पर चुनाव लड़ने दे, लेकिन ऐसा होने से भाजपा को बिहार में बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यूपी का कोई सहयोगी बिहार में जाकर विरोध में ताल ठोकेगा तो नुकसान तो होना तय है। हालांकि ओपी राजभर बिहार में भाजपा के साथ 30 सीटों पर समझौता करके चुनाव लड़ना चाहते हैं और भाजपा ने ऐसा नहीं किया तो ओपी राजभर 150 सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतरने का ऐलान कर चुके हैं। ओपी राजभर के बयान ने बिहार में भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी। ओपी राजभर ने इशारों में ये जता दिया है कि वो कोई भी समझौता तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक उनकी पार्टी को सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं मिल जाती। भाजपा पर बिहार में दबाव बनाने के लिए ओपी राजभर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रखा है। ओपी राजभर ने सलाह दी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को योगी मॉडल अपनाना चाहिए। बिहार की बढ़ती आपराधिक घटनाओं और भ्रष्टाचार को लेकर ओपी राजभर ने कहा है कि अगर बिहार को सुरक्षित और विकसित राज्य बनाना है तो योगी जैसे कड़े और निर्णायक नेतृत्व की जरूरत है। ओपी राजभर बिहार के अंदर लगातार पिछड़ी जातियों से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं और भाजपा जेडीयू की ही सरकार पर पिछड़े की अनदेखी के आरोप लगा रहे हैं। ओपी राजभर का आरोप है कि बीते 20 सालों में पिछड़ी जातियों के लिए कोई खास काम नहीं हुआ है। ओपी राजभर ने कहा है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य पिछड़े समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाना है। ओपी राजभर का कहना है कि वो सिर्फ यूपी या फिर पूर्वांचल के नेता नहीं बल्कि बिहार में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। राजभर का कहना है कि उनकी पार्टी को बिहार के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ओपी राजभर ने कहा है कि जब वो बड़े दलों से अपने लिए सीटें मांगते हैं तो कुछ लोग हमारे ऊपर कई तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम वहीं पर काम करेंगे जहां पर हमारे समाज को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ओपी राजभर ने कहा है कि बड़े दल भी अपने फायदे के लिए गठबंधन करते हैं और हम अगर ऐसा करते हैं तो उसमें क्या बुराई है। फिलहाल ओपी राजभर की तरफ से 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया जा चुका है। अब देखना यह है कि भाजपा की तरफ से ओपी राजभर को मनाने के लिए कितनी सीटों का प्रस्ताव दिया जाता है। क्या ओपी राजभर की प्रेशर पॉलिटिक्स के सामने भाजपा सरेंडर करेगी या फिर बिहार में ओपी राजभर भाजपा का बीपी बढ़ाएंगे? तो ऐसी देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।